हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कस्टमर एडवांस स्कीम के बारे में। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम और दूसरा वेट बेस्ड स्कीम। तो चलिए आज के इस वीडियो में कस्टमर एडवांस स्कीम का पूरा प्रोसेस समझते हैं, एडवांस स्कीम क्रिएट करने से लेके कस्टमर के रिडीम करने तक। कस्टमर एडवांस स्कीम क्रिएट करने का जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है सिस्टम में, कंपनी प्रोफाइल, सिस्टम सेटअप और ये कस्टमर एडवांस स्कीम मास्टर। जब भी आपको कोई नई स्कीम क्रिएट करनी है आप यूज करेंगे ऐड मोड। आपको तो पता ही है ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और व्यू का क्या मतलब है। तो मॉडिफाई मोड में हम देखते हैं जो स्कीम ऑलरेडी क्रिएटेड है उसी का एग्जांपल। जैसे कि गोल्ड बेनिफिट स्कीम सॉफ्टवेयर में ये स्कीम क्रिएटेड है। ये 12 महीने की स्कीम है और मेच्योर होती है आफ्टर 30 डेज। यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सॉफ्टवेयर में आप दो तरह की स्कीम चला सकते हैं, एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड और दूसरा वेट बेस्ड। तो पहला एग्जांपल हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम का। स्कीम का नाम है गोल्ड बेनिफिट स्कीम। आप आपके हिसाब से स्कीम को नाम दे सकते हैं। ये देखिए कितने महीने की स्कीम होगी, 12 महीने की स्कीम होगी। आपको जितने मंथ्स एंटर करने हैं आप उस हिसाब से एंटर कीजिए। मेच्योर कितने दिन बाद होगी, एक्स्ट्रा डेज, तो आपको उतने दिन यहाँ पे एंटर करने हैं। यानी कि 1 महीने बाद ये स्कीम मेच्योर होगी। इस स्कीम का मतलब ये है कि 12 इंस्टॉलमेंट कस्टमर को पे करने होंगे, एक इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे। यानी कि जिस ज्वेलर के पास ये स्कीम चल रही है तो ज्वेलर को एक इंस्टॉलमेंट पे करना होगा, 12 इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे करेगा और इस तरह से आफ्टर 13 मंथ्स ये जो स्कीम है ये मेच्योर हो जाएगी। यानी कि कस्टमर रिडीम कर सकता है। ये जो मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट है आपको अगर एंटर करना है आप एंटर कर सकते हैं कि कोई भी कस्टमर 500 से नीचे का इंस्टॉलमेंट अमाउंट सेट नहीं कर सकता है। 1600 का भी स्कीम चला सकता है, वो 700 का, 800 का, लेकिन 500 से कम नहीं। आप यहाँ पे इस तरह से मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंटर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज चेंज होते रहते हैं, तो कोई नया एम्प्लॉय आ गया और उसको पता नहीं है कि इसका मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट इतना है और उसने दे दी कस्टमर को इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 रुपीज़। तो इस तरह से गलती ना हो इसलिए भी आप यहाँ पे मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंटर कर सकते हैं। ये देखिए सेल्समैन कमीशन, किस सेल्समैन ने कस्टमर को अप्रोच किया था इस स्कीम के रिलेटेड। आप अगर उन्हें कोई यहाँ पे इंसेंटिव वगैरह जो होता है आपका कमीशन, वो सेट कर सकते हैं कि जो भी सेल्समैन स्कीम के लिए अप्रोच करेगा उसको इतना कमीशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्कीम एक्टिव, अगर इन फ्यूचर ये स्कीम आपको बंद करना है तो यहाँ से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये ओके करना है और सेव कर लेना है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम कस्टमर को एनरोल करते हैं इस स्कीम में। हमें एक नए कस्टमर को गोल्ड बेनिफिट स्कीम में एनरोल करना है। तो सबसे पहले हमें उस कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे कस्टमर एडवांस स्कीम के लिए, चलिए देखते हैं। मास्टर में अकाउंट मास्टर, आपको इस कॉलम में नाम एंटर करना होता है जब भी आप किसी कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कस्टमर एडवांस स्कीम में आपको जिस कस्टमर को एनरोल करना है ऐसे कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कोई एक स्पेशल वर्ड एंटर करना होता है, क्योंकि आपके जो कस्टमर एडवांस स्कीम के कस्टमर्स हैं वो आसानी से फिल्टर हो सके। अलग से उनके लिए कोई आपको लेटर टाइप करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बी बी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी लेटर यूज करना है आप यूज कीजिए और आगे कस्टमर का नाम इस तरह से। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आप कस्टमर एडवांस स्कीम के कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होगा कस्टमर एडवांस डबल स्टार। बस यही यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी की सभी डिटेल्स आप जिस तरह से अकाउंट क्रिएशन के समय एंटर करते हैं वैसे ही एंटर करनी है।
ये सभी डिटेल्स देने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन होती है कस्टमर एडवांस मास्टर की स्क्रीन। जब आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है कस्टमर एडवांस डबल स्टार, ये देखिए ऑर्डर नंबर, कस्टमर का अकाउंट और कब से स्टार्ट हो रही है ये स्कीम, वो डेट, ये देखिए 12 महीने की स्कीम है, एक्स्ट्रा डेज है 30, यानी मेच्योर डेट है 13 महीने की। और ये जो एंड डेट है स्कीम की यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्कीम एंड तो होगी, यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे करेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट ज्वेलर पे करेगा, तो इसीलिए मेच्योर डेट ये है। ये देखिए यहाँ पे सेल्समैन सेलेक्ट करना होता है, जिस भी सेल्समैन ने कस्टमर को अप्रोच किया था। अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ब्लैंक आप रहने दे सकते हैं। आपको अगर कोई भी नरेशन एंटर करना है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये देखिए एडवांस अमाउंट, इस कस्टमर को कितनी इंस्टॉलमेंट की स्कीम लगानी है। ये देखिए जैसे कि 5000, तो यहाँ पे आपने 5000 एंटर किया। नेम देख सकते हैं आप स्कीम का, गोल्ड बेनिफिट स्कीम। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स आपने क्रिएट की होंगी वो सभी दिखाई देती है, आप सेलेक्ट कर लीजिए जो जो भी स्कीम है और ये ओके किया। ये देखिए इसके बाद अगर सीआरएम अकाउंट क्रिएट करना है आपको इस कस्टमर का तो यस करके सीआरएम अकाउंट भी क्रिएट कर लीजिए। हमने कस्टमर को एनरोल तो कर दिया स्कीम में, लेकिन जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी एडवांस अमाउंट वो कैसे लेंगे आप, तो वो लेना है आपको कैश एंड बैंक स्क्रीन से। ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक, ये देखिए टाइप सेलेक्ट करेंगे आप कि कैश में ले रहे हैं आप या फिर बैंक से आया है पेमेंट, यानी कि यूपीआई पेमेंट किया है या फिर कैश दिया है। तो फॉर एग्जांपल बैंक से दिया है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया। ये देखिए टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है जब आप एडवांस स्कीम का इंस्टॉलमेंट ले रहे हो, एडवांस जमा कर रहे हो, तो सब टाइप सेलेक्ट करेंगे आप कस्टमर एडवांस डबल स्टार। ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए उसके बाद किस बैंक में पेमेंट आया वो सेलेक्ट कीजिए और ऑर्डर नंबर एंटर करना है आपको। ये देखिए ऑर्डर नंबर कौन सा, मास्टर में कस्टमर एडवांस मास्टर, ये जो हमने अभी कस्टमर को एनरोल किया है स्कीम में उस कस्टमर का ऑर्डर नंबर है 78। तो ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है 78। ये देखिए नाम आ गया, गोल्ड बेनिफिट स्कीम, ऑर्डर नंबर 78, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 बीइंग एडवांस रिसीड। इस तरह से ये नरेशन भी आ गया यहाँ पे, और जो एडवांस अमाउंट है वो भी डिपॉजिट के कॉलम में आ गया। आपको मैन्युअली एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ओके करना है और आपने ये एडवांस जमा कर लिया है। इस तरह से जितने भी कस्टमर एडवांसेस पे करेगा कस्टमर एडवांस स्कीम के, आपको वो सभी इंस्टॉलमेंट कैश एंड बैंक की स्क्रीन से ही लेना है। ये जो एडवांसेस आप ले रहे हैं इसका आप लेजर भी देख सकते हैं। मास्टर में कस्टमर एडवांस मास्टर में आपको यहाँ पे एडवांस ऑर्डर लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए आपको क्या करना है, इधर जो ऑर्डर नंबर है कस्टमर का वो एंटर करना है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी दिखाई देता है, वो देखिए जितने भी इंस्टॉलमेंट लिए होंगे आपने वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। डेट, इंस्टॉलमेंट डेट, कैसे लिया है, बैंक से लिया है इसलिए बी, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है इसका 76, जो कैश एंड बैंक का ट्रांजैक्शन किया, अमाउंट कितना लिया था, लेट डेज। अगर देखिए कस्टमर की इंस्टॉलमेंट डेट है 14/7 यानी कि 14th ऑफ जुलाई, अगर कस्टमर 15th ऑफ जुलाई को पे कर रहा है, 16th ऑफ जुलाई को पे कर रहा है नेक्स्ट मंथ, तो जो भी लेट डेज होंगे यानी कि जितने दिन लेट पे किया यहाँ पे वो लेट डेज दिखाई देते हैं। देखिए मेच्योरिटी डेट, और यहाँ पे तो दिखाई ही देता है, लेकिन ये देखिए डिटेल जो एडवांस ऑर्डर लेजर यहाँ पे भी ऑप्शन है। ये देखिए 14/7 को एक इंस्टॉलमेंट आया है 5000 रुपये का, रनिंग बैलेंस कितना है अभी 5000 रुपये। ये देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 14/8 को, 14th ऑफ अगस्त को।
इस तरह से यहाँ पे सभी इंस्टॉलमेंट दिखाई देंगे। जैसे कि देखिए, हम एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझने के लिए दूसरा इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 12 इंस्टॉलमेंट हो गए कस्टमर के। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कस्टमर के टोटल 13 मंथ हो गए, पूरी इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई, अब यहाँ पे क्या बारी आती है? रिडीम की बारी आती है। कस्टमर रिडीम करने के लिए आया है ये जो एडवांस स्कीम का अमाउंट है, तो वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ पे देखिए, ट्रांजैक्शन में सेल, और आपको डायरेक्टली ये जो ऑप्शन है एडवांस ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आपको कस्टमर का ऑर्डर नंबर एंटर कर देना है। अकाउंट मैच्योर्ड ऑन डेट 13/8/2026, 13 अगस्त 2026 को ये अकाउंट मैच्योर होगा। अगर आपको फिर भी सेल करना है तो कंटिन्यू करो, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया क्योंकि हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये जो एडवांस अमाउंट है वो एडजस्ट हो गया। 5,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 12 महीने 12 इंस्टॉलमेंट पे कर दी है कस्टमर ने। ये देखिए, अब जो भी आइटम कस्टमर परचेज करना चाहता है आप यहाँ पे एडजस्ट कीजिए, और जो एडवांस था, जो एक इंस्टॉलमेंट थी, जो ज्वेलर पे करने वाले थे, यानी जिनके यहाँ पे स्कीम चल रही है, वो यहाँ पे एडजस्ट हुआ है डिस्काउंट में 5,000। तो टोटल कितना हुआ? ये 60,000 और 5,000 बोनस, 65,000। उसके बाद जो भी आइटम कस्टमर लेना चाहता है वो यहाँ पे एंटर करो। इस तरह से ये हमने यहाँ पे आइटम ऐड किया, फिर भी बैलेंस अमाउंट है 1,873 रुपीज। अगर आपको ये रिटर्न करने कस्टमर को, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, कैश जमा, यहाँ पे ले लिया -1873, ये एंटर, बैलेंस अमाउंट 0, यानी कि इतना कैश रिटर्न कर दिया आपने, और ये ओके किया। तो इस तरह से आपको टोटल ये स्कीम का प्रोसेस बताया मैंने। इसी में देखिए, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी स्कीम का कितना अमाउंट अब तक जमा हो गया, कितने इंस्टॉलमेंट आ गए, हमको लेजर शेयर करो। तो यहाँ पे लेजर शेयर करने का भी ऑप्शन होता है। मास्टर में, कस्टमर एडवांस मास्टर, साइड में आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और कस्टमर को ये लेजर व्हाट्सएप पे शेयर हो गया, जो भी नंबर आपने अकाउंट क्रिएट करते समय एंटर किया था। इसी के अलावा जनरेट क्यूआर कोड, ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए है जिनके यहाँ पे आईसीआईसीआई का एपीआई सेटअप किया हुआ है। वो लोग यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट करके कस्टमर को पेमेंट के लिए शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, जिससे कि कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करता है। ये देखिए, जैसे ये जो स्कीम है, इस कस्टमर ने रिडीम किया यानी कि सेल हो गया, तो यहाँ पे इसका स्टेटस भी सेल हो चुका है। पहले इन प्रोसेस दिखाई दे रहा था, अब सेल दिखाई दे रहा है। ये एग्जाम्पल हमने देखा इंस्टॉलमेंट बेस्ड स्कीम का। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे वेट बेस्ड स्कीम का। यहाँ पे मास्टर में, सॉरी, सिस्टम में, कंपनी प्रोफाइल में, सिस्टम सेटअप में, कस्टमर एडवांस स्कीम मास्टर, और हमने यहाँ पे देखा था मॉडिफाई मोड में के बोनस में ऑप्शन दिया हुआ था इंस्टॉलमेंट, और दूसरा परसेंट का ऑप्शन था। तो वो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, जैसे कि गोल्ड जमा स्कीम, ये है वेट बेस्ड स्कीम। आप देख सकते हैं 11 महीने की स्कीम है, 30 डेज बाद मेचोरिटी, और कितने कैरेट का गोल्ड मिलेगा? 22 कैरेट का। यानी कि इस स्कीम में जो भी कस्टमर इंस्टॉलमेंट जमा करेगा, यानी कि इस स्कीम के लिए अप्लाई करेगा, तो इस स्कीम में जमा होगा 22 कैरेट का गोल्ड। अगर आपको जीएसटी लगाना है इस पे, तो वो जीएसटी परसेंट भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और बोनस कितना मिलेगा? 6%। यहाँ पे देखिए,
चलिए देखते हैं किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे इस तरह से तो आप स्कीम क्रिएट करेंगे। बाकी का कस्टमर एडवांस में हम कैसे एडवांस वगैरह जमा करेंगे वो देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने स्टार्टिंग से देखा था कि नया कस्टमर आया है, उसको स्कीम में अप्लाई करना है, किस तरह से हम अकाउंट क्रिएट करेंगे वगैरह स्टार्टिंग से देखा था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है हमारा स्कीम का, ऑलरेडी उसका स्कीम अकाउंट क्रिएटेड है, तो मास्टर में आपको अकाउंट मास्टर क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। कस्टमर एडवांस मास्टर में आना है आपको और यहाँ पे सभी डिटेल्स मैनुअली एंटर करनी है। जब हम अकाउंट मास्टर से अकाउंट क्रिएट करके इस स्क्रीन पे आते हैं तो सभी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एंटर होती है, लेकिन ऑलरेडी कस्टमर का अकाउंट क्रिएटेड है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। ये देखिए संकेत मोरे स्टार्ट हो रही है इस डेट से और स्कीम का नाम क्या है, गोल्ड जमा स्कीम। ये देखिए 11 मंथ की स्कीम है, एक्स्ट्रा डेट 30 डेज, मेच्योरिटी डेट क्या है और स्कीम का एंड डेट क्या है। इसका अमाउंट होगा 10,000। ये देखिए नरेशन एंटर करना है, कीजिए। आप स्टेटस देख सकते हैं इन प्रोसेस। तो ये इस तरह से आपको आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। ये ओके किया हमने। ट्रांजैक्शन में कैश इन बैंक, यहाँ पे हमने टाइप सेलेक्ट कर लिया कैश, सब टाइप कस्टमर एडवांस डबल स्टार और ये ऑर्डर नंबर एंटर कर दिया डायरेक्टली 79। आप देख सकते हैं कस्टमर का नेम, स्कीम नेम क्या है, गोल्ड जमा स्कीम, ऑर्डर नंबर है 79, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 बीइंग एडवांस रिसीट, बुकिंग रेट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये वेट बेस्ड स्कीम है, यानी कि स्कीम में वेट जमा होगा ना कि अमाउंट। 10,000 में आज के रेट पे, आज का रेट क्या है, जिस दिन कस्टमर ने इंस्टॉलमेंट पे किया उस दिन का रेट है 9075। तो आज के रेट के हिसाब से कितना गोल्ड जमा हो सकता है, 1.102। तो ये ओके करना है आपको और ये आपने इंस्टॉलमेंट ले ली। तो हमने देखा कि पहले इंस्टॉलमेंट पे इतना रेट था इसलिए गोल्ड का इतना वेट जमा हुआ, लेकिन फॉर एग्जांपल रेट चेंज होता है जब नेक्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट कस्टमर पे करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेट चेंज हो गया जब नेक्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं, सब टाइप में हमने सेलेक्ट किया कस्टमर एडवांस डबल स्टार। इस बार बैंक से पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने ऑर्डर नंबर एंटर किया। ये देखिए बुकिंग रेट क्या है, बुकिंग रेट आज का आपको दिखाई देगा 8241, 22 कैरेट का बुकिंग रेट इतना है जिसके हिसाब से इतना वेट जमा होगा 10,000 अमाउंट में। ये हमने ओके किया। अब इसका लेजर चेक करते हैं, मास्टर में कस्टमर एडवांस मास्टर में। ये देखिए यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट लिया गया कैश में, उस दिन रेट था 9075, इसीलिए 10,000 के हिसाब से इतना वेट जमा हुआ। इसका जो कैलकुलेशन है, कस्टमर ने जमा किए 10,000, उसे डिवाइड करना है हमें उस दिन जो रेट था, जिस रेट पे जमा हुआ सोना, यहाँ पे 9075 इस रेट पे जमा हुआ था। ये देखिए 1.1019, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.102, इस तरह से कैलकुलेट होता है। उसके बाद वाला जो इंस्टॉलमेंट था, तो कस्टमर ने जमा किए 10,000 और उस दिन रेट था 8241, तो वो हमने यहाँ पे एंटर किया 8241। ये देखिए 1.213, 1.213 इस तरह से ये कैलकुलेट होता है। अब ये जो बोनस है इस पे, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये देखिए 10,000 यानी कि अब तक जितने इंस्टॉलमेंट्स आए, 2 इंस्टॉलमेंट आए हैं जिसके 20,000 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 20,000 पे ये जो स्कीम है इस पे मिलता है 6% बोनस। वो मैंने आपको जब स्कीम बताई थी ये कैसे क्रिएट करते हैं वहां पे दिखाया था कि 6% बोनस है स्कीम पे। तो ये हमने 6%
बोनस। और कितने दिनों का इंटरेस्ट लगेगा? 364, इसलिए उसको डिवाइड किया 365 डेज से और ये एंटर। ये देखिए यहाँ पे 1196.71, 1196.71। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन हुआ है और बाकी का राउंड ऑफ होके यहाँ पे ये बोनस, ये देख सकते हैं आप। अब इस बोनस पे ये वेट कैलकुलेट हुआ है 1197 और रेट क्या था, इसको डिवाइड कर दिया 8241 और ये एंटर। आप देख सकते हैं 0.145 और ये बोनस वेट मिला के यहाँ पे आपको टोटल अब तक जितना वेट जमा हुआ है वो दिखाई दे रहा है और टोटल अब तक जितना अमाउंट, ये 20,000 इंस्टॉलमेंट के ये बोनस अमाउंट और यहाँ पे टोटल अमाउंट। एवरेज रेट कितना हो रहा है, यानी कि एक बार दूसरा रेट था, फिर दूसरा रेट था, इस तरह से जितने बार कस्टमर जमा करेगा हर बार सेम रेट तो होगा नहीं, अलग अलग रेट होते हैं, इसलिए यहाँ पे एवरेज रेट भी आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे सेल रेट विथ टैक्स। इसी तरह बाकी के इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 11 इंस्टॉलमेंट जमा हो चुके हैं, कौन से डॉक्यूमेंट नंबर में, किस डेट पे, साथ ही यहाँ पे लेट डेज कितने होंगे वो भी दिखाई देंगे आपको। ये रेट विद टैक्स, किस रेट पे कितना वेट जमा हुआ, इंस्टॉलमेंट कितना था, रनिंग बैलेंस कितना है, यहाँ पे इंटरेस्ट डेज और बोनस अमाउंट। ये तो हमने कैलकुलेशन देखा ही, लेकिन देखिए एक और बार आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये जो बोनस है ये किस अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पे ये जो 20,000 है इस पे कैलकुलेट हुआ है, ना कि 30,000 पे। ये जो लाइन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं इस पे 30,000 पे कैलकुलेट नहीं हुआ है, 203 20,000 पे कैलकुलेट हुआ है। ये देखिए 20,000, इस पे 6% बोनस, तो यहाँ पे और कितने डेज, 62 डेज, तो मल्टीप्लाई बाय 62 डेज डिवाइडेड बाय टोटल डेज, यानी कि 365 डेज। अब देखिए 203। उसी तरह नेक्स्ट कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है 147.95, ये जो बोनस है ये कैलकुलेट हुआ है 30,000 पे। यहाँ पे 30,000 बोनस 6%, कितने डेज है, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज और डिवाइडेड बाय टोटल डेज 365 और ये एंटर। कितने हुए, 14795। यहाँ पे आप इस तरह से देख पा रहे हैं। और ये जो टोटल बोनस जमा हुआ है हर इंस्टॉलमेंट पे वो मिला के यहाँ पे टोटल बोनस अमाउंट 4113, ये सब प्लस करके, और यहाँ पे जो टोटल इंस्टॉलमेंट था 1,10,000 का था, उसमें बोनस अमाउंट मिला के 1,14,113 रुपीज टोटल यहाँ पे अमाउंट हो रहा है। और कितना वेट जमा हुआ ये भी दिखाई दे रहा है आपको। अब इसका लास्ट प्रोसेस सेल, तो ट्रांजैक्शन में सेल, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने ऑर्डर नंबर एंटर किया, एंटर प्रेस किया, कस्टमर ऑर्डर लेजर की स्क्रीन ओपन हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इतना वेट एडजस्ट होने वाला है, इनके स्कीम में टोटल इतना वेट जमा हुआ है 12.705 ग्राम, जिसमें बोनस वेट भी इंक्लूडेड है। और जो रेट लगेगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एवरेज रेट, जो आज का सेल रेट है वो नहीं लगेगा कस्टमर के सेल बिल में, ये जो एवरेज रेट है वो लगेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एडवांस एडजस्ट हुआ, ये एडवांस जमा बोनस अमाउंट जो है और टोटल बैलेंस अमाउंट। आइटम सेलेक्ट किया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बाली 22 कैरेट। आप देख सकते हैं ये जो जमा वेट है, स्कीम का जमा वेट, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है, आपको एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो रेट लगने वाला है एवरेज रेट, वो भी यहाँ पे एडजस्ट हुआ है, यानी कि ये देखिए ये जो अमाउंट है 1,14,113 वो एडजस्ट हुआ है। बाकी का जो टैक्सेस है एंड मेकिंग अमाउंट है
वो बैलेंस अमाउंट में दिखाई दे रहा है। वो आप जैसे भी कस्टमर से यूपीआई पेमेंट ले लीजिए या फिर कैश ले लीजिए, तो ये बिल एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बाली का वेट भी जितना कस्टमर का वेट जमा हुआ है उतना ही हो, कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि बाली का वेट है 12 ग्राम, यहाँ पे आपने ग्रॉस वेट चेंज कर दिया। देखिए पीसेस हमने एंटर नहीं किए हैं, तो ये 2 पीस, यहाँ से आप वेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 12 ग्राम की बाली कस्टमर ने पसंद की, तो यहाँ पे 12 ग्राम, तो जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो। तो मेकिंग का अमाउंट भी अब इसमें एडजस्ट हो गया, उल्टा आपको रिटर्न करने हैं कस्टमर को। ज़रूरी नहीं है कि कम ही वेट के पसंद आए, ज़्यादा वेट के पसंद आ गए। फॉर एग्जाम्पल इतना वेट के बाली पसंद की कस्टमर ने, तो यहाँ पे आपने वो एंटर किया। ये देखिए अभी कस्टमर से इतना बैलेंस अमाउंट लेना है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए ओके किया और ये बिल सेव कर लिया। हमने 2 टाइप्स की स्कीम इस वीडियो में आज कवर की है। यहाँ पे अकाउंट रिपोर्ट में आपको कस्टमर एडवांस रिपोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप एक साथ सारे कस्टमर के जितने भी कस्टमर एडवांस स्कीम है वो रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सिर्फ आज की डेट एंटर है, इसलिए आज के ट्रांजैक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। डेट चेंज करते हैं हम यहाँ पे 0104, ये एंटर। अब देखिए इस तरह से आप यहाँ पे एक साथ भी देख सकते हैं। ये एडवांस रिपोर्ट है, इसमें आप ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, किस ब्रांच का डेटा देखना है आपको। आप स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें देखना है गोल्ड जमा स्कीम में कितने लोगों ने एनरोल किया है, तो यहाँ पे दिखाई देता है। गोल्ड बेनिफिट स्कीम में कितने लोगों ने एनरोल किया है, यहाँ पे देखिए ये फिल्टर भी है। इंस्टॉलमेंट रिमाइंडर कितने लोगों को देना है, यहाँ पे देखिए किनकी मेच्योरिटी डेट है ये दिखाई देता है, आउटस्टैंडिंग। तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कस्टमर एडवांस स्कीम इस टॉपिक के बारे में आपके पास और कुछ कंफ्यूजन हो या इस वीडियो में कुछ बताना रह गया हो, तो आप अलग से कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको वो पॉइंट क्लियर करने की। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।